मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। जो कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग पढ़े ही हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म और कुछ कैसे एग्जाम में पूछने का पैटर्न बन रहा है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं बिना देर किए हुए। अब जैसे कि पहले देख लेते हैं कि सीक्वेंस में कौन है। घटोत्कच आपको पता है कि घटोत्कच क्या था, इसका संस्थापक था गुप्ता डायनेस्टी का। उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन है, चंद्रगुप्ता फर्स्ट, समुद्रगुप्त, है ना। और लोग क्या करते हैं, रामगुप्त को भूल जाते हैं। जब भी सीक्वेंस करने की बात आती है तो अक्सर रामगुप्त को लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय में पहुँच जाते हैं लोग, लेकिन बीच में आपके याद रखना पड़ेगा ये रामगुप्त भी है। रामगुप्त का टाइम पीरियड बहुत ही कम था। कारण भी इसका है क्योंकि रामगुप्त क्या होता है, बहुत ही कमजोर और वीक शासक था, है ना। जब ये राजा बना तो शक शासक के सामने अपनी क्वीन को दे दिया। डर के मारे क्या किया, दे दिया भैया, है ना। जब दे दिया उसने तब क्या हुआ यहाँ पे, तब चंद्रगुप्त द्वितीय ने, उसका छोटा भाई होता है, नाराज होता है, क्यों आप दे दिए, क्यों उसके सामने समर्पण किए। तब इसने जा करके एक रानी का रूप पकड़ करके वस्त्र पहन के, बताया जाता है कि वस्त्र पहन करके उनके कैंप में जाता है, शासक के कैंप में जाता है और एनी हाउ करके शक को क्या करता है, खत्म कर देता है ना। और उनकी पत्नी को लेके आता है। लेके आने के बाद रामगुप्त का भी मर्डर कर देते हैं। जो चंद्रगुप्त द्वितीय होता है क्या कहता है, रामगुप्त को मर्डर करके सिंहासन पे स्वयं राजा बनते हैं, है ना। इसलिए इनका कार्यकाल बहुत ही कम पीरियड में रहा है। तो आप देखेंगे चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त और चंद्रगुप्त सेकेंड है, इनको विक्रमादित्य की भी उपाधि मिला हुआ है। तो कभी सीक्वेंस करने के लिए आगे एग्जाम में अक्सर देख रहे हैं कि एग्जाम में एक सीक्वेंस करने के लिए क्वेश्चन दे रहा है। तो कौन है, घटोत्कच ही है, चंद्रगुप्त फर्स्ट हो गया, है ना। कौन हो गया, समुद्रगुप्त, उसके बाद रामगुप्त भी आएंगे, उसके बाद आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद कुमारगुप्त के बारे में आप जानते हैं, स्कंदगुप्त हो गए, पुरुगुप्त हो गए, है ना। फिर कुमारगुप्त सेकेंड हो गए और बुद्धगुप्त हो गए, नरसिंहगुप्त हो गए और कुमारगुप्त थर्ड है ना। अब देखते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म क्या है। ये मेन टर्म कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 319 से एडी से लेकर के 334 एडी तक, है ना। और इनका कार्यकाल अब देखिए, हमें पता है समुद्रगुप्त का सबसे अधिक टाइम पीरियड तक ये शासन रहा है। कितना, 45 ईयर तक रहा है ना। तो 335 एडी से 380 एडी तक क्या था, 45 ईयर्स तक का इनका पीरियड था। उसके बाद यदि पूछा जाए किसका था, तो उनके बाद हमारा कुमार गुप्त का, इनका कितना है आपका 40 साल लगभग है, अप्रोक्सीमेटली कितना है, 40-41 साल का लगभग है ना। तो सबसे अधिक शासन कौन किया, समुद्रगुप्त। उसके बाद कौन किया, कुमारगुप्त। अब देख रहे कुमारगुप्त के नाम पर कुमारगुप्त फर्स्ट हो गए, ये सेकेंड हो गए, ये थर्ड हो गए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नालंदा का संस्थापक कौन था, उसमें कुमारगुप्त फर्स्ट हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, थर्ड नाम दिया जा सकता है, या केवल ओनली कुमारगुप्त लिखा होता है ना। यदि कुमारगुप्त लिखा है तो कोई बात नहीं, यदि गलती से कुमारगुप्त फर्स्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड है, यहाँ पे थर्ड है, तो अप्रॉक्सीमेटली कुमारगुप्त ये वाले कौन होंगे, ये फर्स्ट ही होंगे, है ना। तो नालंदा का स्थापना कौन किया था, तो कुमारगुप्त ने किए थे। और सबसे बड़ी बात यह है, जो रामगुप्त आए थे, ये किसके, कॉपर के सिक्के चलाए थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि रामगुप्त आए थे, कौन जो है गुप्ता पीरियड में कॉपर का कॉइन चलाया था, तो कॉपर कॉइन चलाने वाला कौन था, ये तो रामगुप्त थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य थे, ये कौन सा सिक्का चलाए थे, तो चांदी का सिक्का चलाए थे। ये जो चंद्रगुप्त है चांदी का सिक्का चलाए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है ये चांदी का सिक्का चलाए थे, ठीक है। और रामगुप्त क्या है, ये कॉपर का, एग्जाम में पूछाता है, ठीक है, क्या रखिएगा। और कुमारगुप्त क्या है, आपका नालंदा का स्थापना किए थे, और इनको महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। इनके बहुत सारी उपाधियाँ थी, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, है ना। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, आप काफ़ी हिस्ट्री पढ़े हैं, हम उसके अंदर नहीं आए फिलहाल। और इम्पोर्टेंट टर्म, इनको इंडियन नेपोलियन कहा जाता है। कौन कहा है इनको, क्योंकि बीए स्मिथ कहे हैं। एग्जाम में पूछता है कि इंडियन नेपोलियन समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, कौन सा और नाम जानते हैं इनको, इंडियन नेपोलियन जानते हैं। और इंडियन नेपोलियन नाम कौन दिया, तो बीए स्मिथ नाम दिए हैं। तो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोग देखिएगा। और स्कंदगुप्त जो था, किनको भगाया था, हुनों को भगाया था, है ना। तो इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, हुनों को भगाया था। हुनों को भगाने में क्या हुआ, अधिक पैसा संपत्ति की खर्चा हुआ, है ना, जिसके कारण क्या हुआ, बताते हैं लोग कि धीरे धीरे
काफ़ी कमी हुई। और इनका सबसे बड़ी कमी थी डिसेंट्रलाइजेशन। ये ज़मीन में से ज़्यादा लोगों को क्या करते थे, दान देते थे। और जिनसे क्या होता था, जैसे मौर्य काल में क्या था, मौर्य काल में कि सेंट्रलाइज सिस्टम था। सेंटर में किंग बैठता था, बाकी ज़्यादा दान वान नहीं करता था, है ना, करते थे लेकिन ज़्यादा नहीं करते थे। ये क्या करते थे, ज़्यादा दान करते गए और डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होने लगा। और जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है मतलब हम इनको दे दिए, यहाँ भी मालिक हो गए, यहाँ भी मालिक हो गए, जब जरूरत पड़ा तो इनको बुलाने लगे हम काम करने के लिए, तो इसमें क्या हो गए, वीक लीडर हो गया। जैसे ही सेंट्रल क्या होता है, वीक हुआ, ये सब स्वयं अपने आप को क्या करने लगे, इंडिपेंडेंट करने लगे। तो बात के बाद हम देखेंगे। थैंक यू।